और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी में आज जो रौनक है उसकी बात करते हैं। श्री कृष्ण को 16 कला का संपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक चीज श्री कृष्ण उसमें पूर्ण है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, राम और कृष्ण। इनकी पूजा होती है। राम की जन्मस्थली है अयोध्या, वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। और श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। यहाँ आज तक कोई प्रधानमंत्री पहुंचा ही नहीं था। आज से पहले तक पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश का प्रधानमंत्री मथुरा में श्री कृष्ण के पूजन अर्चन के लिए पहुंचा। स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद पीएम मथुरा में मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल हुए। मीराबाई को श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कहा जाता है। आपको माधव के घर में पीएम मोदी की भक्ति की वो खास तस्वीरें बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि राजस्थान से लगता हुआ मथुरा और इन चुनावों से लगता हुआ 2024 का चुनाव किस ओर संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से। वृंदावन बिहारी लाल की। मथुरा में मोदी भक्ति, श्री कृष्ण देंगे शक्ति। रत्न कंकण केयूरम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मोदी पहुंचे पावन धरा, आध्यात्मिक परंपरा। अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। पहली बार जन्मभूमि में प्रधान, देश कर रहा प्रणाम। यहाँ वही आता है जहाँ श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। राधे राधे। व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा आज भक्तिमय दिखी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार मथुरा पहुंचे, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। मथुरा वृंदावन वो जगह है जहां ज्ञान बूढ़ा और भक्ति जवान है, और यहाँ हर कोई कृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आता है। कृष्ण प्रेम विरह भाव में अश्रुपात आदि को देखकर वृंदावन के गोविंद बाग में जिस स्थान को अपनी साधना चाह, आज उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। आज मोदी भी कान्हा की भक्ति में विभोर नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण के पूरे जन्मस्थान परिसर में घूमने के बाद भगवान की पूजा अर्चना की। इसके अलावा मोदी उस स्थान पर पहुंचे जहां ये कहा जाता है कि कान्हा ने यहीं पर जन्म लिया। दर्शन के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से रेलवे ग्राउंड के लिए रवाना हुए।
ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पीएम की अगवानी के लिए मौजूद थे। ब्रज रज उत्सव के अंतर्गत आज से 3 दिवसीय संत मीराबाई जन्मोत्सव का श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे भक्त पीएम मोदी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे विशेष आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन। आप कब से यहाँ पर पहुँची हैं? मैं तो यहाँ से कल रात को ही आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी और मैं देख रही हूँ डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले लोग यहाँ पे कितनी प्रेपरेशंस कर रहे थे उनके वेलकम का, एंड सब में कितना एंथुजियाज्म है यहाँ पे, सारे लोग इतने एक्साइटेड हैं टू सपोर्ट हिम। हमारे लिए करीब 1-1.5 घंटा हो गया। कैसा लग रहा है आपको मोदी जी? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई देश का प्रधानमंत्री पहली बार हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे आ रहे थे, भगवान श्री केशव देव जी के दर्शन करने आ रहे हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं आया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के लिए, उनके स्वागत सम्मान के लिए आए हुए हैं। सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मीराबाई पर एक नृत्य नाटक प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम में मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने मथुरा पहुंचे पीएम मोदी का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। आज देश के अमृत काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से निरंतर अग्रसर है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मीराबाई पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया। मिश्र धातुओं के मिश्रण से बना है और इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकेल और 5% सोना और इसका वजन है 35 ग्राम। मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। ब्रज रज में मोदी ने कृष्ण से जोड़ा गुजरात कनेक्शन। मथुरा का कान्हा ही गुजरात के द्वारकाधीश बने। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। द्वारकाधीश की कृपा और मां गंगा के बुलावे ने ही मोदी को मथुरा लाया। मीराबाई की भक्ति से राजस्थान का शौर्य दिखाई देता है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं।
84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सींचा था। राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मथुरा की पावन धरती से पीएम मोदी ने नारी वंदन की बात भी की और वर्तमान चुनौतियों से सीखने का उपाय भी बताया। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। ब्रज पहुंचे पीएम ने कहा कि ये कोई साधारण धरती नहीं है, ब्रज लाल जी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मैं राजस्थान के चुनावी मैदान में था, वहां से भक्ति के माहौल में आया हूं। श्री कृष्ण की पावन धरा पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि अब मथुरा और ब्रज विकास से दूर नहीं रहेंगे, भगवान के दिव्य दर्शन होंगे। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राज्य के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है।